के बारे में मैंने इनकी छोटी छोटी चीज जानेंगे। शेरशाह के, शेरशाह कौन था, क्या करता था, ठीक है। देखिए शेरशाह के पिताजी जो थे, जो पिता थे सासाराम में, सासाराम जानते कहाँ है? बिहार वाला, हाँ बिहार वाला, रोहतास जिला सासाराम में एक सरकारी पद पे थे। क्या थे? वही पे रहता था। इसकी शिक्षा दीक्षा जौनपुर से हुई है। हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ता है। हाथ नहीं पढ़ता है, नहीं हाथ नहीं पढ़ता। कहाँ पढ़ता है? जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। उनके पिता का उनके पिता का, उनके पिता सासाराम में थे, इनका नाम था हसन। हाँ सर उनके पिता का मतलब शिक्षा जौनपुर में हुआ था? नहीं, शेरशाह की बात कर रहा हूँ, उनके पिता की कोई बात नहीं करेंगे। उनके पिता शिक्षा दीक्षा कहाँ लिए होंगे, क्योंकि जो बड़ा काम किया है उसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शेरशाह की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? जौनपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा जरा एक चीज को याद करना, एक होमवर्क नोट करो। पूर्वोत्तर या भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज, हाँ सिराज। शिक्षा में बहुत आगे था जौनपुर उस समय। शिक्षा का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज। भारत का सिराज किसे कहते हैं? ठीक है। इसके पिता की 1520 में मृत्यु होती है। कब होती है? अभी गद्दी में नहीं बैठा, 1520 में मृत्यु होती है। हसन बेटा लिख दो, जानने की जरूरत नहीं, क्यों लिख रहे हो? हम नहीं चाहते फालतू याद करो, जो जरूरी है तब उसे लिख भी नहीं रहे तो आपने तो पूरा मेरे पिता का नाम पूछा, बता दो, ठीक है। 1520 में मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद अपने पिता की जितनी जागीर थी सब ये पा जाता है। ये कहाँ रहेगा फिर जब जागीर पाएगा? सासाराम। कहा जाएगा? रोहतास सासाराम। जिले का नाम है बिहार में रोहतास और जगह का नाम है सासा। जैसे आप जिले का नाम है, आपके जिले का कुशीनगर और जिले का मुख्यालय का नाम क्या है? पडरौना, है ना बेटा? ऐसे ही है ना? ऐसे ही इस जिले का नाम है रोहतास और जगह का नाम क्या है जहां मुख्यालय है? सासा, ठीक है। उसके बाद की कहानी सुनिए। ये बिहार में 1520 से ही लगा हुआ। वहां कुछ लोग सरदार थे, लोहानी सरदार थे। क्या बोलते हैं? लोहानी सरदार। लोहानी सरदारों ने इसे परेशान करना शुरू कर दिया। कोई नया व्यक्ति जब उभरता है तो लोग परेशान करने वाले बहुत मिल जाते हैं। जैसे ये उभर रहा था, लोहानी सरदारों ने इन्हें परेशान करना शुरू किया कि ये क्या करता है, ये बिहार छोड़ के भाग जाता है। बिहार छोड़कर बाबर की सेना में जा चला जाता है। बताया था हमने, बाबर की सेना ज्वाइन कर लेता है, फिर जुड़ जाता है, ठीक है। किससे जुड़ता है? बाबर से। तो एक काम की बात आप बताइए, बाबर की सेना से जुड़ा तो बाबर की तरफ से कौन सा युद्ध लड़ा था? सर वो लोधी वाला सिकंदर लोधी और बाबर में तो चंदेरी का सिकंदर लोधी पकड़ गया भाई, इब्राहिम लोधी लड़ा है। आप लोग इतिहास को बदल के ही मानोगे, हमें ऐसा लग रहा है। 15 मैदान के बेदनी राय के खिलाफ चंदेरी का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था बाबर की तरफ से। कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। तुम पुराना दोहराया करिए। चंदेरी का युद्ध लड़ा था। कौन लड़ा है? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी चंदेरी का युद्ध लड़ रहा है कि बाबर की सेनापति बन के या सैनिक बन के। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है यहाँ तक?
एक बार और देखिए, फिर आगे बताते हैं शेर खान की उपाधि कैसे मिली इसको। पंद्रह सौ उनतालीस में एक युद्ध लड़ता है बिहार से, जब वहां से भागता है, ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद फिर अपने पिता की जागीर देखना शुरू करता है। 1539 में वो इसके पहले बंगाल की तरफ बढ़ता है, बंगाल वाले हिस्सों को अपने क्षेत्र में लेता है। 1539 में चौथा युद्ध लड़ता है। किसका युद्ध? चौसा का किसके बीच होता है बेटा? हुमायूं और बड़े ससुर। हाँ, हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है। हुमायूं हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है। पूरी जीत जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम पहले आपको बताया था, इसका बचपन का नाम फरीद था, नहीं बताया क्या? नहीं सर। लिख दीजिए, इसके बचपन का नाम फरीद बोलते थे। क्या बोलते थे? फरीद। तो इसने पहली बार फरीद नाम बदल के, इसके पहले शेर खान भी कहते थे, अपना नाम बदल के शेरशाह की उपाधि दी। किसके लिए? शेरशाह की उपाधि ले रहा है। उपाधि का मतलब होता है नया नाम बनाया। कब बनाया? 1539 का जब चौथा का युद्ध जीता, उसने कहा आज से हम शेरशाह। परेशान ना हो बेटा, आएगा सब वक्त आने दो, धीरे धीरे। दिक्कत बेटा? जल्दी देखिए आगे बढ़े। ठीक है। बचपन में ही इसे शिकार करने का शौक था। क्या करने का? बाहर था एक उनके साथ के चाचा लगते थे, या चाचा जैसे थे, वृद्ध थे, इनके साथ शिकार पे गया। कहाँ गया? एकाएक एक शेर ने आक्रमण किया। क्या कर दिया? तो अकेले इसने शेर को मार दिया। शेर को मारने के शेर को मार डाला। उसकी बहादुरी इतनी थी कि बाहर खाने उसे शेर खा की उपाधि दी। ये तुम शेर खाओ। जो बात कर रहे थे चंदन जी, उनकी लाली है, तभी हमारा बताने का मतलब। ठीक है। अब शेरशाह भी देख लिया, उपाधि शेर खां भी देख लिया। अब कुछ सीखो और बताइए, कुछ सीखो। बात क्लियर? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा का युद्ध लड़ता है, हुमायूं को बहुत बुरी तरह पराजित करता है और अभी गद्दी पे नहीं पाया। 1540 में जो युद्ध लड़ेगा वहां गद्दी मिलेगा। चलिए 1540 में बता देते हैं। ये लीजिएगा 1540 में कौन सा लड़ रहा है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बेटा बहुत जल्दी में काम गड़बड़ हो जाता है और डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। ठीक है। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जहां पे हुमायूं एक बार फिर पराजित होता है और भारत छोड़ देता है। ठीक है। और शेरशाह फिर जीतता है और इस बार अपने आप को सुल्तान की उपाधि लेता है पहली बार। किसका? सुल्तान। कहता हम सुल्तान हैं। क्या कहता है? हम सुल्तान हैं। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़े। 14 ठीक है। नेक्स्ट पे चले। ये इन सब युद्धों को अभी आपने युद्ध के क्या नाम देखा? एक शेर खां देखा, एक शेरशाह देखा और एक सुल्तान देखा। अच्छा एक और नाम पता? हजरत आला।
बहुत जानने की जरूरत, पूछा नहीं जाता। जब बंगाल विजय कर रहा था, जब बंगाल को जीता, उस समय अपने आप को कहा हजरते आला। ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हुए, कम से कम चीजें देखिए जितनी जरूरत है। शेरशाह सूरी शेरशाह। क्या तक क्लियर है? इतना उन्होंने बताया, क्या क्या बताया कि इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसके पिता सासाराम में एक दीवान थे, सरकारी दीवान या सरकारी कर्मचारी, जो भी आपको याद हो। ठीक है, सरकारी कर्मचारी या सरकारी दीवान थे जो सासाराम वाले क्षेत्र में थे, जो आज वर्तमान में बिहार के रोहतास जिले में है। ठीक, इसकी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में हुई है। जौनपुर में सरकी शासक हुआ करते थे, बताया था हमने इससे पहले। वहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। और ये बचपन में एक बार बाहर खा के साथ जा रहा था शिकार करने, इसने शिकार में एक शेर को अकेले मार दिया, बहुत बहादुरी का परिचय दिया, इसलिए उसे शेर खा कहते। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ रहा 1539 में, इसने हुमायूं को बहुत बुरी तरह पराजित कर दिया, इसलिए वहां पर उसने शेरशाह क्या हुआ थी? शेरशाह। फिर 1540 में बिलग्राम लड़ रहा है, बिलग्राम कन्नौज में, वहां फिर एक बार हुमायूं को पराजित करता है, हुमायूं को अंतिम रूप से भारत से भगा देता है और तब उपाधि लेता है सुल्तान। कौन सी? सुल्तान के। इतना ही नहीं, इसके पहले भी उसने बंगाल विजय की थी, तब हजरत आला की उपाधि। हजरत आला हमें बहुत पूछा नहीं जाता, लेकिन सुल्तान, शेरशाह और शेरखां ये लोग पूछे जाते हैं, तो इनको दिमाग में रखें। चलिए आगे। ये लगातार 40 से 41, 42, 43, 44, 45 तक लगातार विजय करता हर साल। सब विजय को नहीं जाते, एक विजय जाते। एक बार पीछे आके देख ले तो हमारा थोड़ा सा काम हो जाए, क्योंकि फिर अभी जोड़ के बताएंगे। देखिए 43, 44 और 45 तक छोटे छोटे क्षेत्रों को हर बार जीतता है। इसमें दो क्षेत्र हमें पढ़ने हैं, 44 और 45 का। 1544 में रायसीना का अभियान था। काम कर रहा है रायसीना। रायसीना के जो राजा थे पूरन सिंह थे। पूरन सिंह या पूरनमल भी कहते हैं। ठीक है, इनको धोखे से मारता है, छल से। युद्ध होता है साम दाम दंड भेद, इनको छल से मार देता है। क्योंकि पहली बार इसने छल किया था, इसलिए इसे नोटिस किया गया है, बताया। रायसीना 1545 में ये सबसे महत्वपूर्ण यही पूछा जाता है युद्धों में, बातें तो पूछे जाते हैं, युद्धों में यही पूछा जाता है। 1545 में ये कालिंजर विजय करता है। कहाँ पे? इस समय कलिंजर के राजा है कीर्ति सिंह। कौन है? कलिंजर एक बहुत बड़ा किला है, उसे जीतने के लिए घेरा बनाता है, किले के चारों ओर अपने सैनिक लेके घेर लेता है, सैनिकों से घेर लेता है। लगातार युद्ध होता है, क्योंकि वो ऊपर है, किले के ऊपर है, ये नीचे पड़ा हुआ, तो वो लोग बम मारते थे, गोला मारते थे, लगातार ये पीछे हटते थे, फिर आगे जाता था। ऐसे करते करते लगभग 7 महीने बीत गए। कितने बीत गए? 7 महीने। 7 महीने बीत गए और वो किले को जीत नहीं पाए। बड़ा निराश हुआ। उसने कहा एक काम करो, सबसे बड़ा अवरोध किले की दीवारें हैं, गोले बारूद से पहले दीवार तोड़ दो। क्या तोड़ दिया जाए? किसकी दीवार? गोला बारूद फेंक रहा था कालिंजर किले की दीवार। कलिंजर में किला था, उस किले की दीवार को तोड़ा जाए। क्या तोड़ा जाए? दिखा दे किला कैसा? यस सर। अभी नहीं मन नहीं। कलिंजर किला ये ऐसे
स्थान है। तो ये ऊंचा सा किला होता था और यहाँ सैनिक है तो यहाँ से जो गोला बारूद मारते रहते थे, जो नीचे रहता है वो जल्दी हार जाता है। तो 7 महीने तक यहाँ गिरा बनाए रखा था। कितने दिन लगातार हार, जीत नहीं पा रहा था, हार नहीं रहा, जीत नहीं पा रहा। न जीत पाना और हार जाने में अंतर है। हार जाने का मतलब वापस चला जाना है और न जीत पाना मतलब लगातार संघर्ष करते। तो लगातार 7 महीने तक किले का घेरा बना के संघर्ष कर रहा था। ठीक, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी। क्या पढ़ रहे हैं? शेरशाह सूरी। एक बार फिर से आप जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। इसी क्लास में थोड़ा सा जो ध्यान देना, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने बताया कि शेरशाह सूरी जो है वो किसको पराजित कर रहा है? हुमायूं को। हुमायूं को कब पराजित कर रहा है? 1539 में अंतिम रूप से। 39 में भी हराया है, 40 में अंतिम रूप से हराया है। 1540 में कौन सा युद्ध है? कन्नौज कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कन्नौज या बिलग्राम। यहाँ तक ठीक। शासक बनता है, राजा बनने के बाद 41, 42, 43, 44, 45 लगातार हर साल अभियान कर रहा है। क्या कर रहा है? हर साल अभियान कर रहा है। हर साल अभियान के दौरान 2 प्रमुख उसके अभियान है, 44 और 45 का। 1544 में ये रायसीना का अभियान करता है। कहाँ का? रायसीना का अभियान। रायसीना का अभियान। रायसीना के अभियान में वहाँ के जो शासक हैं पूरन सिंह या पूरनमल, उन्हीं को पहले वो छल से मारता है। छल मतलब होता है चोरी, गलत तरीके से मारना। युद्ध के रीत से 1545 का अभियान सबसे प्रमुख है और सबसे महत्वपूर्ण है। कलिंजर 1545 इसी अभियान में मारा जाएगा। यही 5 साल का उसका शासन था। कलिंजर अभियान में क्या कर रहा है कि यहाँ के शासक जो है कीर्ति सिंह है। क्या नाम है? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह यहाँ पे कलिंजर अभियान के लिए राजा बने हुए हैं। लगातार उसके क्रिया प्रतिक्रिया का जवाब दे रहे हैं, लेकिन विजय नहीं पा रहा है शेरशाह सूरी, जीत नहीं पा रहा है। अंतिम रूप से वो क्या करता है? चाहता है अब किले की दीवार तोड़ दो। क्या कर दो? क्या तोड़ने के लिए आदेश देता है? किले की दीवार। ठीक, किले की दीवार तोड़ेगा किससे? गोला और बारूद। गोला और बारूद से लगातार किले पे गोला और बारूद मारेगा। इसी प्रक्रिया में जहां पे ये गोला बारूद का स्टोर बना रखा था उसमें आग लग जाती है। कहाँ लगती बेटा? जहां गोला बारूद बहुत बड़ी मात्रा में रखा था, उसी किसके गोले बारूद में? शेरशाह सूरी के। आग लग जाती है और आग लगने से इसकी बहुत बड़ी क्षति होती है। उसी समय एक हथियार होता है उक्का। उक्का फेंक के मारने वाला अग्नेयास्त्र है कि मतलब ऐसा बम देखा था? बम को भी एक प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं, जो फेंक के मारा जाता है और फेंकने के बाद जहां गिरता है बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है, आग निकलती है, जलती है। ऐसे ही एक उक्का हथियार है मध्यकाल में, उसी को फेंक के मारने जाता था तो हाथ में हो जाता और उससे वो बुरी तरह से चोटिल हो जाता है, चोट लग जाता है और जमीन पे उठा के इसको राज दरबार में लेके आते हैं। मरा नहीं अभी, राज दरबार में लेके आते हैं। अंतिम रूप से कुछ महीनों में उसकी मृत्यु, लेकिन अंतिम रूप से ये जो कलिंजर अभियान था विजय था, इसको जीत जाता है क्योंकि इसके सैनिक अब और तेजी से आक्रामक हो गए। इसने हमारे राजा को घायल कर दिया है, अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं। अंत में कीर्ति सिंह को पराजित करता है और कलिंजर विजय। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। एक बार फिर से हम शुरू से बात करेंगे। अच्छा, आप लोग नोट करने के पीछे ना पड़ेगी, कहानी सुनिए, लिखा हुआ हम आपको दे देंगे, ठीक है? हाँ, अपने सावधानी के लिए, अपने करेक्टिंग के लिए कुछ चीजें अगर आप लिख रही हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे लिखते समय आदमी का दिमाग एक्टिव रहता है तो कर सकते हैं, लेकिन फोकस हो समझने। ये लिखा हुआ नोट्स आप समझे देंगे, प्रिंट आउट करा के इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को दे दिया जाएगा,
ठीक है ना? चलो, एक बार इसके पहले क्या क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। हमने ये बताया था कि हम मध्यकालीन इतिहास में हमारी जो इतिहास की घटना चेंज हुई, परिवर्तन हुआ, वो हुआ बिलग्राम युद्ध। कौन से युद्ध से? बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध हुआ, ये हुआ है शेर शाह सूरी और हुमायूं। कौन था अब तक? थोड़ी सी जानकारी फिर देते हैं। 1526 में 1526 में एक युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत। याद रखिए 1526 में कौन युद्ध हो रहा है? पानी। कौन सी विजय कर रहा है? कलिंजर अभियान या कलिंजर विजय। लगातार यहाँ के शासक कौन है? कीर्ति सिंह। कीर्ति या कीर्ति केवल लिखते हैं हमारा काम। कीर्ति क्या है? शासक, हिंदू शासक है। कीर्ति सिंह क्या है? कीर्ति सिंह के खिलाफ अभियान करता है, लगातार 7 महीने तक घेरा बनाए रखता है। 7 महीने तक किसका घेरा बनाया बेटा? किले का। कौन सा किला? कलिंजर का किला। राजा महाराजा अपने जहाँ पे रहते थे उसे किला बोलते थे, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनवाते थे। थोड़ा सा ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों पे ले जाकर ऊंचा जहाँ होता था किला वहीं बनवाते थे। क्यों? क्योंकि नीचे से जो सैनिक हमको दिखे, आक्रमण करे, उनको हम ऊपर से आसानी से युद्ध की कुछ कड़ाई होती थी। जैसे देख लीजिए अब युद्ध के लिए ये सबसे आसान तरीका इसके लिए युद्ध का होता था कि बहुत बड़ा गोला बनाते थे, बहुत वजनदार, उसमें कपड़ा लगा और उसमें ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा देते थे और ऊपर से किले से गिरा देते थे, और जहां जितने सैनिक रहेंगे सब उस आग से जलते हुए चले जाएंगे। तो ऊंचाई तो फायदा, नीचे रहेंगे तो क्या कर पाएंगे? क्या ऐसा? उस समय तक बहुत तोपे बंदूकें तो थी नहीं, 1544 तक तो ये सब काम था नहीं, इसलिए ये सब पुराने तरकीब अपनाए जाते थे। और दूसरी बात, कोई अगर सैनिक है उस सैनिक को ऊपर चढ़ना भी बड़ा कठिन हो जाता है और नीचे से मारना बड़ा आसान है। ठीक है? तो 7 महीने तक लगातार उस किले के पास घेरा बनाए रखा। किसने घेरा बनाया था? किस किले का? कलिंजर किले का। कब बनाया? 1545 में। 1545 में। जब वो इस किले को जीत नहीं पाया, अंतोगत्वा अंतिम में निराश होकर उसने कहा किले की दीवार को तोड़ दो। क्या कर दो? तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही तरीका था, गोला और गोला। कि अब किले के ऊपर गोला बारूद मारो, दीवार तोड़ो, आदमी को मत दिया। दीवार तोड़ने की शुरुआत जैसे कर रहा है, उसी समय इसके जो गोला बारूद का जो स्थान था जहां रखा हुआ था, उसी में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और ये खुद मैदान में आता है। एक हथियार है प्रक्षेपास्त्र, जिसका नाम है उक्का। ये पूछा जाता है बेटा कि कौन सा हथियार फेंकते समय? प्रक्षेपास्त्र है, आग फेंक के मार रहा है। उक्का इसको जैसे फेंकता है वो हाथ में ही आग लग जाती है और हथियार जो प्रक्षेपास्त्र फट जाता है और यह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। क्या होता है? बुरी तरह जख्मी। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी कोई सवाल? कुछ भी पूछना पूछ सकता है। अभी तक जो बताया कुछ नहीं? पीछे बेंच नहीं? आप लोगों को अभी तो आप नहीं आए, रिसीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इधर से कुछ पूछना बेटा इससे में? हाँ, क्या इसको बोला बाबू से फिर से बता दें। ठीक, तो नहीं हमसे बात करो, हो सकता है उससे अच्छा हम बता दें। 1545 की क्या हो रही है? मृत्यु। इसके बाद शेर शाह का जो बड़ा साम्राज्य था 5 भागों में टूटा। कितने भागों में? 5 भागों। भागों का नाम जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक भाग पे हेमू नामक व्यक्ति
कब्जा कर लेता है। कौन? हेमू। ये हिंदू है बेटा, हेमू नामक। अब इसके पहले पीछे देख लीजिए क्या क्या हमने बताया है। हमने कहा 1545 में कौन सा युद्ध होता है? कौन सा हो रहा है? कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान। कौन कर रहा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह विजय पाता है। Yes, sir. 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप जानते हैं मृत्यु कैसे हुई? Yes, sir. अभियान के दौरान, ठीक है। तो जैसे उसकी मृत्यु होती है पूरा साम्राज्य 5 भागों में बट गया। एक तरफ अफगान वंश का ही शासक था, किसी का वंशज, और दूसरी तरफ किसी का एक दीवान था, दलाल था, हेमू। कौन था? ये नमक का दलाल था। नमक का दलाल। ऐसे ही कई छोटे छोटे 5 भागों में इसका साम्राज्य है। अभी हुमायूं भागा हुआ है बाहर। जब पता उसको चलता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है कालिंजर विजय करते हुए, बहुत खुश होता है। वो कहता है अब फिर अपनी पुरानी गद्दी हम हासिल पा करेंगे। सकते हैं, अब करके दिखाएंगे। चोरी चोरी फिर जहाज से अरब सागर होते हुए भारत आता है। कहाँ से आता है? अरब में लिखा हो, अरब से भारत आता है, अपने बच्चों से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है, और जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको एकत्रित करता है। जो राजपूत हैं उनको एकत्रित करता है और फिर इनके वंशज पे आक्रमण करता है, मार देता है, और फिर मुगल से पुनः आता है। और अभी ये एक नए राज्य की छोटे से स्थापना करेंगे, तो ये फिर लड़ेंगे पानीपत स्तुति अकबर से। इसलिए हमने बता दिया कि यही है, वो कहीं अलग नहीं है, यही बना लिए। 1556 में ये किससे लड़ेंगे? अकबर से। ये जैसे जीतता है 55 में, उसी साल इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर बहुत छोटा सा बच्चा रहता है। हाँ एकदम आप जैसा, जी सर, छोटा सा रहता ठीक है। छोटा सा, लगभग 13 या 14 साल उसकी उम्र होती है। है। उसे एक शासक बना दिया जाता है। ये हम कल पढ़ाएंगे इस कहानी। यस सर। तो शासक बना दिया जाता है। शासक बनाने के बाद क्योंकि 14 साल का बच्चा क्या राजपाट करेगा, उसे तो ढंग से भी कुछ पता नहीं। तो जब वो शासन में आता है तो उसका एक संरक्षक होता है बैरम खां। जी सर। सारा कारभार यही देखता है और अंत में अकबर इसे मार भी देता है। यस सर। ऐसी की बात है, कहता है जाइए चाचा मक्का मदीना घूम के आइए, अब आपकी दूसरी उम्र हो गई है। जैसे जाता है पैसा दे के अपने सैनिकों से रास्ते में लेकर छत से मरवा देता है। और ये महिलाओं के अधीन शासन करता है, मतलब उनकी जो दासियां थी, माँ थी, ये लोग थे जो अब तक हुमायूं की थी, उनके अधीन शासन करता है। इसलिए ऐसे शासन को 4-5 साल के शासन को पेटीकोट शासन, ठीक है, या पर्दा शासन। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। समय आज कम है, कितना हो गया? 44। बेटा हमें अपने विद्यालय में जाना है, हमें कहीं और भी पढ़ना, ठीक है। तो आज हम यही रुकेंगे, थोड़ा सा होमवर्क नोट करेंगे।